हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। उम्मीद है कि आज की टाइटन की जो 919 पे जो अपडेट थी वो आपको हेल्प की होगी। अगर आपको हेल्प हुई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे समरी की। क्लाइंट के पास देखिए फ्यूचर शॉर्ट है, कॉलेज शेल है, पुटे सेल है, स्टॉक फ्यूचर शेल है। M2M बेसिस पे पूरा ही मामला शेल का है। एफआईआई के पास फ्यूचर लॉन्ग है, कॉले लॉन्ग है, पुटे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है और M2M बेसिस पे ये अभी भी लेकिन सेल साइड है। प्रो की बात करेंगे तो पूरी पोजीशन इनकी जो है लॉन्ग साइड लेके गई है। अब हम चलते हैं अपने मेन डेटा पे और देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट होल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे क्लाइंट के पास 55,000 के लॉन्ग है। एफआईआई के पास 106 के शॉर्ट सेल, प्रो के पास 20,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट के पास 481 के शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 157 का लॉन्ग, प्रो के पास 323 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट पे देखिए तो क्लाइंट के पास 318 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 181 का लॉन्ग, प्रो के पास 112 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर में देखेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 38 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 15 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 324 के लॉन्ग है। तो अब दोस्तों हम आ जाते हैं पीपीटी पे और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे क्लाइंट के पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए इसके पास तो सेल पोजीशन है, तो ये अब क्या करेगा, ये अपने सेल को हो सकता है कि एवरेज करता चले। और एफआईआई के पास तो अभी भी M2M बेसिस पे सेल है, लेकिन ये थोड़ी सी डाइवर्टेड वाली पोजीशन है। माइट बी पॉसिबल कि ये लोग लॉन्ग साइड ही चल रहे हो। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 231 का लॉन्ग है, तो क्रीम जो है यही खा रहे हैं लॉन्ग करके। और जब बाजार गिरने वाला था उस दिन भी इनके पास ह्यूज लॉन्ग पोजीशन थी। जिस दिन न्यूज थी उसी से कहीं ना कहीं अनुमान था कि ये लोग पक्का जो है डायरेक्शन को प्ले कर रहे हैं, और वो भी अपसाइड का, जो कि हम लोगों ने बात की थी। हालांकि अगर देखेंगे तो यस्टरडे जो है काफी रेड कैंडल बनी थी, तो ये लग रहा था कि यहाँ से बाजार गिर सकता है, लेकिन ओपनिंग ने ये दर्शा दिया कि नहीं, बाजार की स्ट्रेंथ लौट रही है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल लेवल की। सबसे पहले निफ्टी रेजिस्टेंस के तौर पे 25,450 माइट भी पॉसिबल कि यह टारगेट भी हो, और सपोर्ट के तौर पे 25,75। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो लास्ट में एक रेंज बाउंड सेशन रह गया यहाँ पे काफी देर तक। छोटी सी मूव ली गैप अप के बाद, इस तरीके से काफी मतलब हॉच पॉच वाली मूव यहाँ पे देखने को मिली है। तो अब एक चीज क्लियर है कि 25,220 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये एक स्ट्रेंथ का जो है इंडिकेशन है। और इसी तरीके से अगर 25,250 ब्रेक हो जाता है तो बाजार पॉसिबल होगा कि 25,450 से लेके 500 तक जा सकता है। सपोर्ट के तौर पे 25,100 का लेवल है। अगर 25,100 ब्रेक हो गया तो नीचे भी एक इमीडिएट सपोर्ट है 25 के बाद। तब बिगड़नी शुरू होगी जब ये 25 लेवल के नीचे होल्ड करके चले, उस समय ही यहाँ पे सेलिंग की चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज वहां तक रिकवरी के ही चांसेस लेके चलने हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के तौर पे 56,800, सपोर्ट के तौर पे दोस्तों 55,200 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक चीज क्लियर है कि बैंक निफ्टी गिरने के लिए ज्यादा सही है, चलने के लिए कम, क्योंकि मूव इसकी हुई नहीं है खास। पूरा रेंज बाउंड सेशन रहा, इसमें पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। 56,600 के करीब क्लोजिंग है। अगर कल भी 56,600 के ऊपर होल्ड करेगा तो स्लो मूव जो है ऊपर दे सकता है, लेकिन उसमें पॉसिबल होगा कि ऑप्शन बाई करके प्रॉफिट ना मिले। हालांकि अगर 56,450 कहीं गलती से ब्रेक कर गया तो ये फिर सेल की तरफ मुड़ जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके लेवल उस हिसाब से यहाँ पे बने हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 26,975 का है, सपोर्ट दोस्तों 26,600 का है। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए तो वही सेम रेंज बाउंड सेशन है बैंक निफ्टी की तरह। इसका जो लेवल है 26,880, राउंड फिगर में 900। अगर ये ब्रेक हो गया तो ये समझ लीजिए कि ये थोड़ा लॉन्ग साइड रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट कोई खास रहेगा नहीं। डाउन साइड में अगर 26,760 ब्रेक कर गया तो ये फिर इसको बाजार थोड़ा सा सेल साइड देखेगा, और ये सेलिंग में इंटरेस्टेड होगा। तो आपको एक यहाँ पे सेलेक्टिव जो है होना पड़ेगा कि इंडेक्स में निफ्टी जो है लॉन्ग साइड है और बाकी फाइन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है सेल साइड है। बाकी सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स ने देखिए काफ़ी दिनों के बाद अगेन इस लेवल के हायर लेवल पे जाके क्लोज करने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए हमें 83,100 का लेवल निकालना होगा। 83,100 लेवल निकलेगा तो इस पूरे कंसोलिडेशन का जो है ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक वाइज में टीवीएस मोटर पर नजर रखिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर चुका है। मैंने बताया भी था कि काफ़ी दिन से जो है घूम रहा है, तो इसके ऊपर ये फ्लाइंग कर सकता है, जो कि आज इसने की है। और साथ में आपको नजर रखनी है इन्फोसिस पे, क्योंकि ये भी इसी टाइप का सेटअप बना रहा है।
वर्ल्ड की न्यूज़ थोड़ा ख़राब है, इसलिए जो है आईटी गिरा हुआ है, तो ये भी किसी दिन फायरवर्क दिखा सकते हैं, सो ट्रैक करके चलना पड़ेगा। बात करेंगे ऑप्शन चैन की, तो यहाँ पे निफ्टी का डेटा स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 23 लाख के कॉल सेलर हैं, 26 लाख के पुट सेलर हैं, 3 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 130 के जो है कॉल के शॉर्टर हैं 25,200 पे, 25,300 पे 135 के जो है सेलर हैं। इसके बाद 25,200 पे 211 के जो है पुट सेलर हैं, 25,300 के 78,000 के सेलर हैं, 25,250 पे जो है 80,000 के सेलर हैं। तो पुट राइटर अच्छे खासे हैं, तो ये बाजार को सपोर्ट करेंगे। कुछ कॉल के बाहर भी आए हैं, डीप ओटीएम पे राइटिंग भी है और आईटीएम पे शॉर्ट कवरिंग है। तो अल्टीमेटली सब कुछ मिलके निफ्टी को सपोर्ट मिलता रहेगा, निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश होती रहेगी। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का डेटा उतना स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी ठीक है, बैलेंस्ड है। 815 के कॉल सेलर, 770 के पुट सेलर, लाइट टू नेगेटिव कह सकते हो, डेटा इस टाइप से है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि इसने 56,500 को होल्ड आउट किया है, इसके सेलर जो है ट्रैप हुए हैं। तो अगर इसी तरीके से ये 600 को सस्टेन करती है तो थोड़ी मोड़ी मूव ले सकती है, जो कि 57,000 का होगा। लेकिन अगर फिर रिवर्स मार के 56,500 के नीचे लुढ़क जाती है, तो ये फिर नीचे की तरफ फिसल सकती है। ये आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा, क्योंकि पुट राइटिंग भी यहाँ पे सपोर्टिव के तौर पे है। तो इसलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो है यहाँ पे डाउट में दिख रहा है। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट मैथ है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।